हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है 1967 मिखाइल टाल वर्सेस रज़्को याराको बोगदानोविक। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ मिखाइल टाल का पहला मूव आया। रज़्को का अगला मूव सिसिलियन C5 हुआ। नाइट F3 D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट F6 नाइट C3 A6 सिसिलियन नेज़्द्रोव। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ E6 F4। तो क्वीन आई B6 स्क्वायर पर नाइट के साथ इशू नहीं है। हाँ, B2 पॉन के साथ है। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर पॉइजनस पॉन का चांस लिया यहाँ मिखाइल टाल ने, ऑफर किया। क्वीन टेक्स B2 डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक है फिलहाल, तो रुक आया B1 स्क्वायर पर, एक्सेप्ट किया उस पॉइजनस पॉन को ब्लैक ने। क्वीन हटानी पड़ी A3 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, एफ टेक्स E6 एफ टेक्स E6 नाइट टेक्स C6 बी टेक्स C6 देन E5। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो ई पॉन आगे पुश हुआ है, एग्जैक्टली यही चीज़ होती है अच्छी गेम और अच्छे खिलाड़ी और एवरेज खिलाड़ी में। यहाँ पर ई पॉन आगे पुश, अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डी टेक्स E5 एक ऑप्शन है। नाइट देखिए कोई ऐसी खास प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ले लेते हैं तो ठीक ही ऑप्शन रहती है। बिशप E2, उसके बाद ब्लैक अपनी क्वीन को वापस निकालने के बारे में सोच ही सकता है, लेकिन यहाँ नाइट गया D5 स्क्वायर पर, और नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए, मैं पॉइजनस पॉन की यहाँ बात कर रहा था, तो रुक का B3 स्क्वायर पर आना कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन मिखाइल टाल ने पहले नाइट टेक्स D5 के ऑप्शन को चुना और कंप्लीटली इस A2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को इग्नोर कर दिया। C टेक्स D5, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर। मिखाइल टाल ने भी यहाँ इस पॉन को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया, इस बात को समझने के लिए अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स A2 करे तो वाइट के पास क्या ऑप्शन है। वाइट के पास यहाँ खैर फिलहाल तो रुक पर अटैक है, लेकिन C3 स्क्वायर अगर क्वीन को मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस बनने नजर आते हैं, क्योंकि फॉक लगेगी। रुक, दोनों रुक अनडिफेंडेड, इस बात का खास ध्यान रहे। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो वाइट को कैसल करना पड़ेगा और ब्लैक को अपनी क्वीन वापस ज़रूर निकालनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ ये C6 स्क्वायर को सिक्योर करना ज़रूरी है। क्वीन A4 जैसा मूव खेला जा सकता है और उसके बाद ई टेक्स D6 किया जा सकता है। और अगर यहाँ बिशप टेक्स D6 के लिए ब्लैक गया तो क्वीन C3 स्क्वायर पर आएगी ही आएगी, और अगले मूव में कहाँ पर टारगेट होगा बताने की जरूरत नहीं है। तो ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे पुश करेगा या फिर रुक को G8 स्क्वायर पर लेकर आएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद आप दूसरे स्क्वायर पर रखे हुए रुक को देखिए, यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वीन आ जाएगी F3 स्क्वायर पर, और अगले मूव में आप इसे चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ मान सकते हैं। रुक F8 अगर कर भी लिया गया तो क्वीन टेक्स A8 होगा ही होगा। खैर, थोड़ा मैं पीछे लेकर चलता हूँ। मान लेते हैं कि ब्लैक पहले ही अपने जी पॉन को आगे पुश कर दे, फिर क्या होगा। फिर यहाँ क्वीन जाएगी C3 स्क्वायर पर, और क्वीन के C3 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक बनेगा। रुक हटा लिया गया तो रुक B5 जैसी कोई ऑप्शन, यानी कि इस C6 स्क्वायर के रास्ते को बंद करना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ A टेक्स B5 किया गया तो क्या आपको लगता है अब चेक देने की जरूरत है, क्वीन पर डिफेंस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली एंगल ही बदल जाएगा क्वीन F6 स्क्वायर पर जाकर, और अब यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट क्लियर कट नजर आ गई होगी। इनफैक्ट F7 स्क्वायर से भी चेकमेटिंग थ्रेट है, तो इतने सारे अटैक्स को आप नहीं रोक सकते। दूसरी कोई ऑप्शन, अगर यहाँ बिशप D7 जैसा मूव कोई खेला गया, उसके बावजूद भी क्वीन F6 स्क्वायर पर जाएगी और अगले मूव में यहाँ क्वीन F7 और चेकमेट होगी। फिर चेकमेट मतलब एक छोटी सी गलती और गेम को चेकमेट के नज़दीक पहुंचाना, ये काम मिखाइल टाल ही कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लैक ने डी टेक C5 चुना। ठीक है, सेंटर का एक पॉन मिल रहा है, ले लो। और मिखाइल टाल ने सीधे सीधा कैसल कर दिया है। ब्लैक मतलब इतनी चतुराई भरी गेम है, ब्लैक ने डेवलपमेंट कंप्लीट कर पाया है, मूव नंबर 16 आ चुका है, ना वो किंग की सेफ्टी पर ध्यान दे पाया है। बिशप से चेक जरूर आई, किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F8। रुक एक्सचेंज की बात भी सही है। अगर प्रॉब्लम है गेम के अंदर तो मेटेरियल एक्सचेंज करते हुए चलो, ज्यादा बेहतर है। C4 खेला गया फ्रेंड्स। C4 काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो जाती है। आपके बिशप को ऑल ऑफ अ सडन बहुत ऑप्शंस मिलने लग जाती हैं। रुक टेक्स F1 चेक, ब्लैक ने
बिल्कुल सिंपल रखा, इंटरेक्शंस करते चलो। रुक टेक्स F1, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर और बिशप भी बिल्कुल सही स्क्वायर पर डेवलप हो रहा है। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्वीन C2 थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। क्वीन C2 से आप क्या कर रही हो? क्या यहाँ सीधा इस H7 पॉन पर अटैक बन रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी वाइट यहाँ प्लान कर रहा है क्वीन को कहीं एक अच्छे स्क्वायर पर ले जाने के लिए, वो प्लान बेकार हो जाता है, क्योंकि ई पॉन आगे पुश होकर बात खत्म, क्वीन वहीं की वहीं रह गई है। देन बिशप गया G4 स्क्वायर पर और यहाँ किस पॉन पर अटैक है? E6 स्क्वायर पर। और बिशप इतना एक्टिव हो चुका होगा कि गेम थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब चूंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि गेम मैं देख चुका हूँ, तो इस पॉइंट पर बिशप C8 वापस उस पॉन का डिफेंस करना जरूरी था। लेकिन यहाँ बिशप E7, बिशप एक्सचेंज की बात की, और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक को ज़रा भी आइडिया होगा कि आने वाली गेम किस तरह की होने वाली है, क्योंकि इमीडिएटली देखिए आपका बिशप अनडिफेंडेड है, पहले तो बिशप एक्सचेंज ही करोगे ना। किंग 7th रैंक में आगे बैठ जाएगा, बस ऑल इज वेल। लेकिन क्वीन गई यहाँ F2 स्क्वायर पर। क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ बिशप के अनडिफेंडेड होने को देख सकते हैं, तो मेटल एक्सचेंज इक्वल हो सकता है। पोजिशनरी बहुत गेम खराब हो चुकी होगी। यहाँ बिशप टेक G5 अगर किया गया तो क्वीन F7 चेक होगा, किंग को D8 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन क्वीन टेक B7 होगा, रुक पर अटैक होगा, और साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बन जाएगा। अच्छा बिशप भी तो है, हाँ ठीक है। बिशप F6 अगर मान लेते हैं कर भी लिया गया, रुक की एंट्री नहीं होने देनी है, तो बिशप टेक C6 और फिर वही समस्या, रुक के आपके ऊपर अटैक बना ही हुआ है, चेकमेटिंग थ्रेट ऑलरेडी मिल रही है, गेम बचाना बहुत मुश्किल हो चुका होगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने सिंपल रखा, कैसल कर लिया, बिल्कुल सही भी है। बिशप F4 नहीं भाई, बिशप एक्सचेंज नहीं करनी, अपने बिशप की डायरेक्शन जरूर चेंज करनी है। और अब देखिए अटैक कहाँ बना हुआ है, अटैक बना हुआ है यहाँ E6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। अब ब्लैक के दिमाग में क्या रहा होगा, कोई तरीका तो है नहीं, आप किंग को मूव कर नहीं सकते, E6 पॉन का कैसे डिफेंस करेंगे, कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिशप D6, बिशप एक्सचेंज की बात की है, लेकिन बिशप एक्सचेंज करने किसे है, पहले तो दो एक चेक, इस चेक के बाद जैसे ही किंग हटा, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ इस गेम में कौन सा पीस है जो अनडिफाइंडेड है, यहाँ पर रुक अनडिफेंडेड है। बेस्ट वे उस पर अटैक बनाने का तरीका क्या हो सकता है, क्वीन को B6 स्क्वायर पर लेकर जाना। फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक अब चारों खाने चित हो चुके हैं, उनके रुक पर ऐसा अटैक बना है उसका डिफेंस नहीं कर सकते। अगर रुक को कहीं भी हटाने की बात की जाएगी तो आप क्या होगा, फॉक लगेगी किंग और क्वीन पर, कोई इलाज नहीं होगा। तो बिशप टेक्स F4 ब्लैक ने यहाँ चुना। ठीक है, रुक टेक्स F4 हो नहीं सकता क्योंकि बैक रैंक चेकमेट की समस्या मिखाइल टाल को भी है, लेकिन क्वीन टेक्स D8 चेक, किंग है यहाँ A7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B1, और फ्रेंड्स रुक का B1 स्क्वायर पर आने का मतलब हो गया कि आप यहाँ अगले मूव के चेकमेटिंग थ्रेट को देख सकते हैं। उसके बाद तो इसका क्या इलाज है, सिर्फ किसी भी तरह से इस B6 स्क्वायर को सिक्योर करना। बेस्ट वे क्या है कि यार मेटल एक्सचेंज की ट्राई कर लो। क्वीन गई यहाँ D6 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, और क्वीन एक्सचेंज अगर हो जाती है तो थोड़ा ब्रेदर यहाँ बिशप पेयर के साथ मिलेगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होने वाला वो। तो क्वीन एक्सचेंज एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके पहले यहाँ किया गया बिशप टेक्स D5। बिशप टेक्स D5 का मतलब ये है कि अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स D8 करेगा तो रुक टेक्स B7 चेक, किंग A8 स्क्वायर पर, रुक D7 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग को हटाना ही पड़ेगा, देन रुक टेक्स D8 चेक। और अब इस चेक के बाद तो सिवाय रेजिग्नेशन के और क्या होगा। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D5, बस गेम में बचा ही क्या है, क्वीन टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, सी टेक्स D5। रुक के सामने यहाँ पर ब्लैक के पास एक बिशप है जो कि इतना वीक कम से कम हो चुका है कि यहाँ अब ब्लैक उस पॉन को प्रमोट तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वाइट प्रेशर बनाने के लिए इस D5 स्क्वायर के रखे हुए पॉन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।